दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपनात्माओं, आपको ये ज्ञान देने का उद्देश्य परमात्मा का यही रहा है कि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था से परिचित हों अच्छी तरह। और जब तक इस काल के लोक से आप परिचित नहीं होगे, परम संत के पास आकर भी यही डिमांड करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है और सत्संग के अंदर आपको यथार्थ ज्ञान सुनाया जाता है जो परमात्मा ने आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ था। अभी तक इसी पीढ़ी के लिए दुखी है वो दुखी पहले यही मांगता है कि मेरा संकट निवारण हो। दास ये कहना चाहता कि इसके साथ साथ परमात्मा की भी इच्छा आप में प्रबल हो और फिर वो सुख तो आपको अवश्य ही मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन केवल उन्हीं को उद्देश्य लेकर साधना करना वो व्यर्थ बताया है। इच्छा रूपी भक्ति कराही वो सुख सागर जाते नाही। केवल यहाँ के सांसारिक सुखों की इच्छा लेकर जो साधना करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। और जो साधना परमेश्वर ने आके बताई हर दास आपको प्रदान कर रहा है, इसमें आपको मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, दुखी व्यक्ति है, प्रार्थना तो करता ही रहेगा जब तक उसका वो दुख वो पैर में लगा कर्म रूपी कांटा नहीं निकल लेगा। तो लेकिन हम जो आपको साधना देते हैं, ये दास जो बताता है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, इस साधना से आपको ऑटोमेटिकली सारे सुख मिलेंगे यदि आप मर्यादा में रह करके इस साधना को अंतिम श्वास तक करते रहे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक इस भक्ति को करते रहना और जब इसका फल आएगा मिलेगा तो आपको सर्व सुख होंगे। जैसे कोई गेहूं बोता है तो गेहूं बीजने वाले का उद्देश्य भूसा बनाना नहीं होता, चारा बनाना नहीं होता पशुओं का। उसका उद्देश्य होता है कि ये गेहूं जीवन दाता है, मेरे बच्चे भी आहार प्राप्त करेंगे और हम भी आहार प्राप्त करेंगे। लेकिन गेहूं के साथ साथ वो चारा तो ऑटोमेटिकली ही बनता है, वो भूसा तो अपने आप ही बनता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं ये सोचने की कि मैं भूसा तैयार करूं। अब गेहूं प्राप्ति उद्देश्य लेकर किसान खेती करता है, यदि वो चारा ही उद्देश्य लेकर गेहूं बोता है तो उसे परिपक्व नहीं होने देगा, उसको पहले ही काट कर पशुओं को डाल देगा, फिर आप भी भूखा मरेगा और परिवार भी उसका भूख से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दास आपको कहता है कि केवल आप इस भूसे को मत मांगो। जो दास ने आपको विधि बताई है इसमें ये तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। आप उद्देश्य रखो मोक्ष प्राप्ति का। तो दास आपको जो भक्ति प्रदान कर रहा है ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ विधान है जो आपके रूबरू किया जा रहा है। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको भी यही साधना बताई गई थी जो आज आपका दांव लगा है। तो दास बार बार यही प्रार्थना करता है आपसे कि इस भक्ति को सफल करो।
ये भक्ति असफल कैसे होती है? एक तो ज्ञान कमजोर हो आपका। इसके विषय में परमेश्वर कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए। इस देखा देखी भक्ति का भाई रंग नहीं ठहरावे। जैसे जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा, आपके हृदय में ये बात समा नहीं जाएगी कि इससे हटकर कोई ज्ञान नहीं और इससे बड़ा कोई भगवान नहीं, और जो साधना हमें मिली है इससे अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई साधना नहीं। तो फिर आपको कोई स्थान सूझ जाएगा नहीं दूसरा कि मैं यहां से हटकर और कई अन्य संत के पास जाकर कल्याण की इच्छा करूं या कष्ट निवारण की इच्छा करूं। इसलिए आपको ज्ञान कराया जाता है। प्रथम परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। जैसे किसी भक्त ने किसी को बता दिया कि मैं ऐसे दुखी था, ये संकट मेरे ऊपर थे और मैंने वहां से दीक्षा ली है, मैं ठीक हो गया। अब इसी उद्देश्य से कोई आता है, अच्छी बात है, किसी भी उद्देश्य से एक बार इस सच्चे स्थान पर आ जावे, फिर हम उसको ज्ञान प्रथम सुनाते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन सत्संग चलता है तो उसको हम ज्ञान सुनाते हैं। जो उद्देश्य लेकर आया है, यदि वो सच्ची नीयत आया है तो आराम तुरंत होगा। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो भविष्य की भी जानता है कि इसमें क्या सोच है और आगे या क्या क्या गड़बड़ कर सकता है, तो उसी आधार से उसको राहत दी जाती है। एक भक्त कहता है, मैं आया था, आते ही मुझे सुख हुआ। वो कैसा है कि उसने सब जगह घूम फिर लिया वो, और सब जगह से थक चुका था, उसको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। परमात्मा को पता होता है कि अब ये टिकेगा, अब ये कहीं भटकेगा नहीं, तो राहत देता है। दूसरों का मालूम है परमात्मा को कि हम आदी हो गए हैं, किसी को कोई कष्ट है, चलो कहाँ, वो जंतर मंतन करने वाला है, उसको 500 रुपये लेता है, झाड़ फूक कर देता है, तुम अपने खुश हम अपने खुश। कुछ एक की ऐसी आदत है तो वो यहां नहीं चलेगी। यहां हम आपको परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं और एक संकट आपका निवारण हो गया और आप यहां आए नहीं तो आगे 20 और आने थे आपके ऊपर, वो और कह ढा देते आपके ऊपर। तो यहां बुलाकर आपको ऐसा ज्ञान और ऐसी भक्ति दी जाती है कि आपके आने वाले जो कर्म संस्कार में और भी कोई संकट है वो भी साथ साथ समाप्त किए जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराया। इसलिए आपको यहां बुलाकर ये ज्ञान दिया जाता है। तो पुण्यात्मा, जो भी यहां आते हैं, चाहे कोई दुख में आया है, चाहे कोई किसी भक्त की प्रार्थना से कि चल सत्संग तो सुन लो आप, तो उसके लिए वो वरदान है जो यहां किसी भी कारण से आ गया। और आत्मा को परमात्मा की चाहत है, युगों युगों से खोज रही है। परमात्मा इसको मिला नहीं, इसने खूब सारे अपने दाढ़े भोग लिए, ऋषि बनकर तपस्या इसने कर ली, एक टांग पर खड़ा होकर तप इसने कर लिया, बैठकर तप इसने कर लिए, धोने लगा के इसने डले ढोकर देख लिए, राज त्याग कर जंगल में चले गए। तो परमात्मा को पाने के लिए ये युगों युगों से प्रयत्नशील है। लेकिन कहते हैं, वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विध लगे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ।
वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, कैसे लगे हाथ। समाधान बताया है कि एक पलक में पाइयो, और भेदी यानी बाखबर तत्वदर्शी संत को उसके साथ बोलो और फिर एक पलक में उस वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए एक समय एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। पुराने समय की बात है, तो उस समय कोई बैंक नहीं होते थे, ऐसे कोई लॉकर नहीं थे। जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर कोई विशेष निशानी बना लेते थे, उसमें धन दबा कर रखते थे चोरी के डर से। एक धनी व्यक्ति ने अपने दबाए हुए जमीन में धन की एक कोड वर्ड में एक पैड पे लिख दिया, बही में, और बच्चों से बता दिया कि बेटा मैंने सारा कुछ जो दबाया है उस धन की पहचान बनाकर दबाया है, चिंता ना करना, तुम्हें मिल जाएगा। यदि मेरी अचानक मृत्यु भी होगी, मैंने लिख दिया है आपको फिर मिलेगा, अभी आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप खराब कर दोगे। कुछ दिनों के बाद उस धनी की मृत्यु होगी। पिता का अंतिम संस्कार करके उन्होंने देखा कि पिताजी ने बताया था कि मैंने धन बहुत घना दबा रखा है, तो कहीं लिखा होगा। उन्होंने सभी बही यानी पैड, वो डायरी देखी, एक में लिखा मिला कि मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा, इतनी चांदी, इतना सोना, आभूषण, गहने दबा रखे हैं। उसमें लिखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में, और इतना धन दबा रखा है। उस धनी व्यक्ति ने अपने ही आंगन में एक मंदिर बना रखा था अपने ही पूजा के लिए। तो उन बच्चों ने मंदिर के गुम्बज को फोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं मिला। हताश हो गए। पिताजी को लगे कोसने कि पिताजी ने गलत इंडिकेशन दे दी, इसमें धन मिला नहीं, ऐसा इतना धन बता रखा है, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो रहा। उनके पिता का एक मित्र था धनी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया। उन बच्चों ने अपने पिता के मित्र से सारा दुखड़ा रोया कि हमारे पिताजी ने झूठ बोल दिया और झूठ स्थान बता दिया, वहां धन हमें मिला नहीं अंकल। तो उनका अंकल कहने लगा, बेटा मुझे दिखाओ वो कहां लिखा तेरे पिताजी। उसने पढ़ा कि रात्रि के 12 बजे चांदनी 14 मंदिर की गुम्बज में इतने पैसे, इतने चांदी, इतना सोना दबा रखे। तो उसके मित्र ने कहा उन बच्चों से कि बेटा ऐसे करो, इस मंदिर के गुम्बज को यथावत बनवा दो जैसे पहले था, फिर मैं बताऊंगा वो धन कहाँ है। उन्होंने, बच्चों ने तुरंत वैसा ही बनवा दिया। और जब वो चांदनी 14 आई, वो व्यक्ति आया और जहां चांद की चांदनी में, रोशनी में गुम्बज की छाया आंगन में थी, उस वहां गुम्बज का निशान बना हुआ था जो छाया का, वहां निशान लगा दिया कि यहां खोद लो। उन्होंने वो स्थान खोदा तो धन ज्यों का त्यों मिल गया। तो यहां परमात्मा ने बताते हैं कि हमारे जो सदग्रंथ हैं और महापुरुषों की जो वाणी है, ये कोड वर्ड में है, सांकेतिक शब्द हैं, और आपके लिए छुपा कर रखा था ये धन आज के इस बिचली पीढ़ी के लिए। तो यहां परमात्मा ने कहा है कि वस्तु कहां खोजो कहां, और किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी ले लो साथ। तो इन सभी सदग्रंथों का भेदी
इस अध्यात्म खजाने का बाखबर तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल है। इस विश्व में आज के वर्तमान के अंदर किसी के पास ना ये ज्ञान है, ना वो भक्ति है, और न ही वो यथार्थ मोक्ष मार्ग है। और पुण्यात्माओं, क्योंकि काल तो दुश्मन है हमारा, और ये कोई ना कोई किसी स्वार्थी व्यक्ति को परमात्मा के बच्चों का नाश करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित रखता ही रखता है। यदि इस दास से ये ज्ञान सुनकर और ये मंत्र प्राप्त करके, और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति स्वयंभू संत बनकर और यही मंत्र देने लग जाएगा किसी क्षेत्र में गुप्त स्थान पे, तो वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये वस्तु सफल नहीं होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, चालक प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है, यदि वो नकली बना लिया जाए तो बेशक वो खुश रहे कि मेरा पासपोर्ट बन गया। जिस समय उस पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी एयरपोर्ट पे, तो वहां पता चलेगा उसको, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसको सजा भी होगी जिसने बनवाया है और जिसने बनाया है, ये दोनों दोषी होंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई निकम्मी आत्मा यही मंत्र प्राप्त करके और स्वयं नाम देने लग गया होगा, तो उससे भी सावधान आपने भी होना है, और उसके फंस गए जो परमात्मा की प्यारी भोली आत्माएं, उनको भी सतर्क करना है। लेकिन आप जी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हमारा मार्ग झगड़े का नहीं है। अगर ऐसा कोई करेगा तो थोड़े दिनों में फेल हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक बड़ा वृक्ष हो, पेड़, और उसके नीचे से कितने पौधे उग जाओ छोटे मोटे, वो थोड़े से दिन में पीले होकर अपने आप सूख जाते हैं। तो वो ऐसे होंगे, थोड़े दिन में अपने आप वो कंडम हो जाएंगे। फिर भी आपका फर्ज बनता है उनको भी समझाने का। रबले आदमी, काल के दूत अपना नाश कर रहा है और इन परमात्मा के बच्चों का जीवन नाश कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? यानी प्यार से, जैसे दास भी तो सरेआम कह रहा है, टीवी चैनलों पर कह रहा है कि ये जीवन नाशक है, ये संत नहीं है। इन अपना भी बैठा लिया जितने भी संत है, और अपने शिष्यों का भी जीवन नाश कर दिया। इनसे भी प्रार्थना करता हूं कि तुम भी सुधरो और इनको भगवान के बच्चों को भी फ्री कर दो, ताकि अपना कल्याण करवा लें। मानने ना मानने वो उनकी अपनी मर्जी है, उनके संस्कार पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है ये ज्ञान बताने का। फिर को हम दोषी नहीं रहेंगे। उस परमात्मा के दरबार में कोई जाके कहेगा कि मुझे किसी ने बताया नहीं, तो वहां नहीं चलेगी उसकी। फिर उसी समय उसको रोल वो दिखाया जाएगा फिल्म कि देख ये व्यक्ति आपको क्या सलाह दे रहा था और आप क्या बकवास कर रहे थे। तो फिर आप फ्री होगे, आप बरी होगे, वो दोषी होगा, उसको सजा भगवान देगा, हम नहीं दे सकते। अपने आत्माओं, प्रसंग जो चल रहा है हम उसी पर आते हैं। जैसा कि दास आपको कल बता रहा था कि सत्संग जो उद्देश्य लेकर कल किया था वो तो स्टार्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गॉड आपको बताई जाती है, परमात्मा की परिभाषा क्या है। तो कल आपको सिद्ध किया था कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। इन्हीं को अन्य शब्दों में ब्रह्म, दूसरे को परब्रह्म और तीसरे को परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 पुरुष, 3 ब्रह्म, 3 भगवान, 3 परमात्मा, 3 ये मालिक माने जाते हैं। लेकिन ये मालिक कितने हैं, उनका कितना सामर्थ्य है,
ये भी परिभाषा प्रभु की में आपको बताया जाता है। जैसे ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का, और ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं प्रांत में, और मुख्यमंत्री पूरे प्रांत का मालिक होता है, तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में और एक विभागीय मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। अब इनका काम क्या है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और यहाँ की ये नकली सुख सुविधाएं, झूठे सुख, कोठी बंगले कार, अच्छी पोस्ट, कोई मंत्री पद प्राप्त करूं, ये उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये जीव इच्छा करता है। अपने आत्माओं जैसे इन तीनों भगवानों के शरीर के अंदर काल भगवान ने, इनके पिता ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, ये इनके बस की बात भी नहीं है। ये भगवान अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में ऊपर, विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में, और ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। लेकिन इनके शरीर से निकल रही जो तरंगे हैं, जो रेज हैं, वो इन तीन लोक के प्राणियों को विशेष प्रभावित कर रहे हैं। इस पृथ्वी लोक पर, नीचे एक पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक में। जैसे किसी मकान में, किसी महल में कक्ष हो, उसमें एक रसोई भी होती है, किचन, और किचन के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है। वो मूल वस्तु साकार रूप में होती है किचन में, और उस गुण ने, मिर्चों के गुण ने अन्य कमरों में, अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया। अब वो छीक आती है, उनके बस की नहीं, रोक लें वह छीक को। और वो आई कारण क्या बना कि उस मिर्च के उस तरंग ने आकर, रेज ने प्रभावित कर दिया, और सब छीक लग रही है। वो जीव के बस का नहीं, उसने रोक सके। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करके और यहाँ के प्रधान बना दिया। ये तीन देवता प्रधान है इस काल के, और इन्हीं से निकल रहे इन गुणों से हम प्रभावित होकर के कैसी क्रियाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही उन रेज से, उनकी तरंगों से हम प्रभावित होकर के संतान उत्पत्ति करते हैं, यहाँ के फोकट राजपाट की इच्छा करते हैं, बड़ी कोठी चाहते हैं, बड़ा बंगला चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं। उसके लिए चाहे हमने कितना अनर्थ करना पड़े, चाहे रिश्वत लेनी पड़े, चाहे 2 के 20 बनाने पड़े, चाहे मिलावट करनी पड़े, अपने कर्म बिगाड़ते रहेंगे। जीव जब तक इस परमात्मा के एंटीबायोटिक इन कैप्सूलों को नहीं खाएगा, इस ज्ञान को और इस मंत्र को जाप नहीं करेगा, तब तक इन पे ये प्रभावित रहेंगे। और जब ये एंटीबायोटिक बस आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समाधान मिलेगा, फिर ये निष्क्रिय हो जाएंगे। और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम यहाँ ममता है, आपस में भाई और बहन का प्यार, माता पिता के अंदर ममता, पति पत्नी का लगाव, संपत्ति की में अपनी धारणा दृढ़ कि मेरा है, ये मेरा है। तो ये जीव के बस का नहीं कि इसे मन हटा सके। और भगवान शंकर जी का आपको पता ही है, तमोगुण है, और वो क्या करता है, संहार करता है। ऐसा क्यों करते? सारा का सारा कार्य आपसे बाई फोर्स कराया जा रहा है। बाई फोर्स आपके बस का नहीं कुछ। जो कुछ भी करना है, इस काल भगवान ने कोई ऐसे साधन बना रखे हैं कि जीव विवश होकर के सब कार्य करता है। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को इस काल की क्या डेफिनेशन बताई। जैसे कसाई बकरे पालता है तो वो क्या करता है, एक जिसकी अच्छी बड़ी सेल है
वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह खरीद लेता है और उसमें उन बकरों को, बकरियों को छोड़ देता है और उसी के अंदर एक तालाब बना देता है। उसी के अंदर एक शेड डाल देता है गर्मी, सर्दी, ओला से बचने के लिए, और स्वयं भी उनकी संभाल करने के लिए जाता रहता है। अब वो अबोध बकरे उस सारी सुविधाओं को प्राप्त करके ये समझते हैं कि हमारा जो मालिक है ये बहुत ही दयालु है, बड़ा नेक व्यक्ति है, देखो हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी सुविधाओं का कितने ध्यान रखता है ये। और उसको देखकर वो उसको एक नेक व्यक्ति और अपना अच्छा स्वामी मानकर जब वो उसके अंदर जाता है, उनके उस स्थान पर तो कसाई जाता है, तो उसके पास दौड़ कर आते हैं उसको नेक व्यक्ति जानकर। कोई उसके ऊपर पैर उठाकर सीने से लगाने की चेष्टा करता है, कोई उसको चाट रहा होता है और वो ऐसे हाथ लगा लगा कर देख रहा होता है। वो तो कसाई देख रहा कि इसमें मांस कितना हो गया, और वो सोचे ये प्यार करे मारे थे। पुण्यात्मा, यही सती थी कबीर भगवान ने, हमारे परम पिता ने आकर हमें बताई कि जिस लोक में तुम रह रहे हो ये काल का लोक है, ये कसाई है, इसका रहम नहीं है। यहाँ पर किसी का बेटा मरो तो किसी की बेटी मरो। जैसे उस समय तो वो कसाई कितना अच्छा लगता है, और जब उसको कहीं से ऑर्डर आता है कि 20 बकरे चाहिए, तब वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी, किसी का बेटा मरेगा, एक लाठी लेकर निकाल लेता उनमें से मोटे मोटे छांट के, और शेष बचे रोते रहते हैं, भागते रहते हैं, मिमाते रहते हैं। उनको पता लग जाता कि ये गए, अब खैर नहीं है इनकी, आभास उनकी आत्मा में भी इसका हो जाता है। तो उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि ये मालिक यू ले गया, इतना न काट का, ये काहे का अच्छा आदमी है। इसी प्रकार परमात्मा ने याद दिलाया है हमारे को कि आप इस काल के जाल को नहीं समझ सके, परमात्मा ने आके इसका जाल हमें समझाया है और बताया कि आप देख रहे हो जैसे यहाँ कितनी अच्छी ये मेवा है, ये ड्राई फ्रूट है, काजू है, किशमिश, सेब, संतरे फ्रूट हैं, और कितना अच्छा यहाँ वातावरण है, कितने अच्छे ये फल लगे हुए हैं, बढ़िया फसल है, अच्छी शीतल हवा चलती है, कभी वर्षा हो जाती है, समय पर सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। तो इन सुविधाओं को देखकर हम सोच बैठे कि ये तो बड़ा दयालु भगवान, देखो हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी है। लेकिन हमारी बुद्धि वहां काम करना बंद कर गई कि ये इस एक परिवार के 3 सदस्य एक एक्सीडेंट में मर जाए, तब कहां गया वो भगवान की दयालुता। तो यहां परमात्मा ने बताया कि इस काल भगवान को अपनी गलती के कारण एक श्राप लगा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकाल कर गंध आहार करने का। अपने आत्माओं जैसे ये शरीर है ये तो यहीं रह जाता है, जैसे बादाम के ऊपर एक कवर होता है, वो कवर खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी होती। इसी प्रकार हमारे इस स्थूल शरीर के नीचे एक सूक्ष्म शरीर है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये कहानी है आगरा की मीना वर्मा जी की, जो एक साधारण शिक्षिका थीं, लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं था। रोजमर्रा के संघर्षों और पूजा पाठ में डूबे होने के बावजूद उनके घर में शांति का कोई अता पता नहीं था। मीना जी गायत्री परिवार और साकार विश्वरी धार्मिक संस्थानों से जुड़ी हुई थीं, लेकिन इनके जीवन में सुकून का कोई संकेत नहीं था। स्कूल में पढ़ाने के दौरान मीना जी की मुलाकात एक सहायक अध्यापिका से हुई, जो संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी थीं। वे अक्सर संत रामपाल जी का सत्संग और आरती सुनती थीं। मीना जी उनकी इस साधना से प्रभावित होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं
तो शैतान आपको सही रास्ते से भटकाता है। इसलिए ही शायद मीना जी के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। उन्हें देवी देवताओं की भयावह छवियां दिखाई देने लगीं, जो इन्हें डराने लगीं। परंतु संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मीना जी के अंदर धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। फिर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके पति ने न केवल शराब और तंबाकू छोड़ दिए, बल्कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी बन गए। मीना जी के घर में शांति लौट आई। मीना जी की मां, जो 25 सालों से सांस की बीमारी से जूझ रही थीं, उन्होंने भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली और पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। दर्शक